जय शिव शक्ति यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप आज ना थोड़ा-सा मेरा भी मन बहुत ही व्याकुल था कह सकते हैं, या फिर बहुत ही एंशियस थी मैं, पता नहीं क्यों। कभी-कभी समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है दिमाग में और ज़िंदगी में। तो मैंने तो अपने जो मेरे स्पिरिट गाइड हैं, मैंने उनसे गाइडेंस लिया, फिर मुझे समझ में आया कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो मुझे लगा कि शायद आप लोग भी अगर ऐसे जर्नी में हैं जहाँ पे ऐसे सिचुएशंस आते रहते हैं, अगर हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ऐसे ही मेरी तरह महसूस कर रहे होंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए भी गाइडेंस निकाला जाए। और यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शंस दिए हैं मैंने आपको। ये 3 में से आप कोई सा भी एक चूज़ कर लीजिए। ये फर्स्ट पाइल होगा, ये सेकंड होगा और ये थर्ड वन। तो जो आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो आप चूज़ कर सकते हैं। और मन में बस इतना रखिएगा कि आपको आपके जो स्पिरिट गाइड हैं, जो भी आपके स्पिरिट गाइड हैं, वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। और ये एक कहीं कहीं न कहीं जिस तरह से मुझे महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहे हैं, और उनका मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। और कहीं न कहीं मैंने किसी की तो एनर्जी ये सब कैच की है, इस वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। शायद इसलिए कि शायद वो मुझे पुश कर रहे थे, मेरे स्पिरिट गाइड, कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ, ताकि क्योंकि ज़रूरत है लोगों को इसकी, तो बस इसलिए मैं बना रही हूँ। तो मुझे मेरा जवाब मिल गया कि मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे मेरे जो भाई-बहन हैं जो मुझे सब्सक्राइब कर रखा है उन्होंने, जो देखते हैं मेरे वीडियोज़, उनको इस वीडियो की ज़रूरत है, और इसीलिए मेरे जो स्पिरिट गाइड हैं मुझे पुश कर रहे थे, तो ये वीडियो बनाने के लिए। इसलिए मैंने अभी मैं बस अभी उठी हूँ मेडिटेशन से और मैंने ये बनाना शुरू किया है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। आपको जो सबसे ज़्यादा मन को थोड़ा शांत करिएगा और मन में बस इतना ख्याल रखिएगा कि अभी जो आपके स्पिरिट गाइड है वो आपको क्या बताना चाहते हैं। बस इस बात को मन में रखिए, क्योंकि सब हर एक सोल के स्पिरिट गाइड होते हैं, वो हमको गाइड करते रहते हैं। तो अभी आपको क्या बताना चाह रहे हो, बस ये है हमारा सवाल, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन से आपको जो सही लगे वो चूज़ कर लीजिए। ये थर्ड है, हम इसको साइड में रख देते हैं, ये सब बाद में देखेंगे। और ये फर्स्ट फाइल है जिन्होंने भी चूज़ किया है। चलिए आपके लिए देखते हैं कि आपके जो स्पिरिट गाइड है वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, इस समय में आपको क्या जानने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं। फाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या गाइडेंस है। स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड कर दीजिए। जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनको उनके स्पिरिट गाइड क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ बता दीजिए। क्या जानना है उन्हें अभी। वो आपसे कहना चाहते हैं कि अभी आपका जो सिचुएशन है ना, कुछ आपको अपने जीवन से जाने देने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं अगर आप कुछ कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि उसके आउटकम के बारे में सोच रहे हो, और आपको उससे आप सैटिस्फाई नहीं हो रहे हो, जो भी आउटकम निकल रहा है, जिस भी सिचुएशन में आप हो, तो वो आपको कह रहे हैं कि आप बस अपने तरफ से आपको जो करना है वो करिए, और बाकी का लेट गो करिए, छोड़ दीजिए। और कहीं न कहीं यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आप कुछ चीज़ों से, मुझे लगता है यहाँ पे हार्ट चक्रा जो है आपका, कहीं न कहीं अभी, जैसे मैंने अभी बताया था वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि बहुत ही एंशियस फ़ील हो रहा है। तो दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। कुछ लोगों को ऐसा हो रहा होगा कि बस रोने का दिल कर रहा होगा, ऐसा लगता होगा कि अकेले में कहीं जाके ज़ोर से चिल्लाएँ, अपने मन के अपने जैसे कि मन में बहुत सी चीज़ें भरी हुई हैं, वो इंसान बोल नहीं पा रहा है, ना ही सह पा रहा है।
तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप उन चीज़ों से निकल रहे हो और बहुत जल्द निकल रहे हो। मतलब कि आपके जो इमोशंस हैं, कहीं न कहीं आपके जो हार्ट चक्र है धीरे-धीरे हील हो रहा है। आप उन सब चीज़ों से निकल रहे हो, लेट गो कर रहे हो आप, जो आपके लिए सही नहीं था, जो इमोशंस आपको परेशान कर रहे थे, जो इमोशंस आपको दुःख दे रहे थे, आप उन इमोशंस को रिलीज़ कर रहे हो। और अगर नहीं कर रहे हो तो करने के लिए आपको कहा जा रहा है। और वो आपसे कह रहे हैं कि आप इतनी काबिल हैं कि आप अपने उन इमोशंस को रिलीज़ कर सकते हैं जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपको पीड़ा दे रहे हैं। और आप यकीन रखिए कि आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। अगर कुछ चीज़ें आपके जीवन से जा रही है या कुछ ऐसा जो आपको अभी पसंद नहीं आ रहा है, मतलब अभी आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, वो आपके हिसाब से तो नहीं हो रहा है, इतना मैं बता सकती हूँ। और ये चीज़ें आपको बहुत अ, परेशान कर रही हैं, आपको बहुत आपके अंदर एक गुस्सा पैदा कर रही हैं, आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन पैदा हो रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने जो ये इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, उसको रिलीज़ कर दो और भरोसा रखो उस ऊपर वाले पे कि वो है देखने के लिए कि आपके साथ क्या हो रहा है और आपको क्या मिलना चाहिए और क्या आपके लिए सही नहीं है। तो वो जो भी कर रहा है, कुछ ना कुछ उसके पीछे एक पर्पस है। तो आप निश्चिंत होके अपने जीवन को एंजॉय करिए। अभी आप जो भी है आपके पास, आप अपने मन को शांत करिए। मुझे लगता है कहीं न कहीं आपको अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है। आप एक 10 मिनट भी ना अपने हार्ट चक्र पे अपने दोनों हाथ रख के उस हार्ट पे मतलब थोड़ी-सी एनर्जी दीजिए उसको। थोड़ा-सा ऐसा आँख बंद करके अपने हार्ट चक्र पे ध्यान लगाइए कि वहाँ से कुछ जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो निकल रही हैं और पॉज़िटिव ऊपर से डिवाइन के थ्रू हमारे अंदर जा रहा है और हमारा हार्ट जो है वो हील हो रहा है, फिर बैलेंस हो रहा है, फिर एक्टिवेट हो रहा है। इस तरीके से आप इमेजिन कीजिए और देखिएगा आपको बहुत ही बेहतर महसूस होगा। ठीक है? तो ये रहा आपके लिए। अगर आपको अच्छा लगा होगा, छोटा ही है पर मुझे लगता है कि जितना आपको जानने की ज़रूरत है वो आपको पता चल गया है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा होगा, आपके टाइम के लिए थैंक यू। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर आपको सही लगे तो। ठीक है? अगर आप पहले से कर चुके हैं तो धन्यवाद। और पायल 2 कौन-सा था? शायद ये था, हाँ। पायल 2 जिन्होंने भी ये वॉन्ड को चूज़ किया था, ये उनकी रीडिंग है कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या बताना चाहते हैं। मुझे नहीं पता आपकी सिचुएशन क्या है, वो जब कार्ड आएगा हम देखेंगे। और आपके हर एक सोल का स्पिरिट गाइड होते हैं जो हमें गाइड करते हैं। बेशक हमें नहीं दिखते हैं वो, लेकिन वो गाइडेंस हमको मिलती रहती है, हमारे सोल को मिलती रहती है। तो इस समय में आप जहाँ भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, तो आपके जो स्पिरिट गाइड हैं आपको क्या बताना चाहते हैं, अभी आपको क्या जानने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस है उनकी तरफ से, ये हम देखेंगे। जीवन के इस समय में, इस पहलू में आपको क्या जानने की ज़रूरत है। जिन्होंने भी पायल 2 चूज़ किया है, स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताइए। जिन्होंने भी ये पायल 2 चूज़ किया है, उनके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, आप बताइए कि आप उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। ओह! बहुत जल्दी आ गया कार्ड तो। न्यू बिगनिंग हो रही है आपके जीवन में। अभी जो आपका समय होगा ना, आपको एक बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा होगा हर चीज़ों में। ऐसा लग रहा होगा कि चीज़ें बहुत जल्दी बदल रही हैं। ऐसा लग रहा होगा ना आपको कि हर चीज़ों में एक रफ़्तार आ गई, बहुत जल्दीबाज़ी हो रही है। जैसे ऐसा हो रहा होगा कुछ लोगों के लिए कि कुछ लोग आपके जीवन से चले जा रहे हैं, कुछ आपके हाथ से छूट जा रहा है, कोई काम छूट जा रहा है, किसी चीज़ में आप असफल हो जा रहे हो। कुछ ना कुछ ऐसा होता जा रहा होगा कि बहुत सी ऐसी चीज़ आपको लग रहा होगा कि आपके हाथ से छूट रही है, चीज़ें जा रही हैं। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है।
और ये शुरुआत आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा-सा हिम्मत और थोड़ा-सा भरोसे के साथ रहिए, क्योंकि ये जो समय है ना आपका, इतनी रफ़्तार लेके आएगा कि कभी-कभी क्या होता है कि अ, बेशक से आप किसी जगह पे खुश हों या ना हों, लेकिन फिर भी आप ना उस कम्फ़र्ट ज़ोन में रहते हो। जैसे कि आपको उस चीज़ की आदत हो गई है, चाहे आप जॉब हो गया, चाहे पर्सन हो गया, चाहे कोई भी सिचुएशन हो गया। हमें उस सिचुएशन में रहने की आदत सी हो जाती है, उस पर्सन के साथ रहने की आदत सी हो जाती है, और उस काम को, कोई भी आप जॉब करते बिजनेस करते उसको करने की आदत हो जाती है, अगर आप स्टूडेंट हो तो भी। तो वही चीज़ आप करे जा रहे हो और आपको पता है कि इसका कुछ रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, फिर भी हम उसे नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारा कंफर्ट जोन हो जाता है। तो लेकिन वो अभी आपके जीवन से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, अचानक सब कुछ चीज़ें बिखर रही हैं, हर चीज़ इधर उधर पुथल मच रहा है, जैसे कि हर चीज़ जा रही है। जैसे एक तूफान आता है तो कैसे हर चीज़ उड़ने लग जाती है, इधर उधर चली जाती है। तो ऐसा महसूस हो रहा होगा आपको, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने आप को अपने अंदर एक सेंटर को फाइंड आउट करिए, अपने अंदर एक स्थिरता को बना के रखिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है आपके जीवन में एक नई बिगनिंग, न्यू बिगनिंग के लिए हो रहा है। आपको एक नई बिगनिंग के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। और आपके जीवन से अगर कुछ चीज़ें जा रही हैं तो वो ही वही चीज़ जाएंगी जो आपके हायर पर्पस के लिए सही नहीं था। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं कि अगर कुछ चीज़ आपके जीवन से जा रहा है तो उसका समय वहीं तक था, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं कि अ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो बहुत डैमेज कर रहा होगा आपकी लाइफ को, आप और फिर भी आप उसे रिलीज़ नहीं करना चाह रहे थे। तो आप अपने हाथों को खोल दीजिए इस तरीके से कि जो जो जाएगा वो जाएगा, क्योंकि जो आपका है या जो आपके लक में है वो आपके पास ही रहेगा, और जो नहीं है ना, अब फिर चाहे आप कितना भी बांध कर रखो वो रहेगा ही नहीं। और मुझे लगता है कि जो चीज़ हमारे साथ, जो हमारे पास है और जो हमारे साथ है, वो चाहे वो सिचुएशन वो हमारे को अगर तकलीफ दे रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा है उसको, या फिर आपको समझ ही नहीं आ रहा है, या उसके रहते हुए भी अगर आपके जीवन में फिर भी अगर आप अकेला यहाँ पे देख रहे हैं आप, अगर आपके जीवन में कोई है फिर भी आपको लगता है कि कोई नहीं है, तो फिर भी आप अगर उसे थाम के रखना चाहते हो तो फिर ये तो बेवकूफ़ी है ना। छोड़ दीजिए, जो भी होगा आपके किसी ना किसी वजह से हो रहा है और कुछ अच्छा ही होगा। तो आपको भरोसा करने के लिए कहा जा रहा है, और थोड़ी हिम्मत से काम लीजिए। अचानक सब चीज़ें बिखरती हैं ना तो इंसान घबरा जाता है कि इसका फिर अब क्या ऐसा सोचने लगता है कि क्या होगा क्या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि जब इंसान कोई ज़िंदगी से भी चला जाता है ना, 10 दिन, 13 दिन, 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, कंटिन्यूसली तो कोई भी नहीं रो सकता है। जब याद आया तब रो लिया, ऐसा। लेकिन धीरे धीरे ना हर इंसान मूव ऑन हो ही जाता है, हर इंसान हो जाता है। ये इंसान की फितरत होती है ऐसी। तो मुझे लगता है कि हाँ, वो अभी जो समय है शायद आपको थोड़ा सा लगेगा, पर आप थोड़ा सा हिम्मत बना के रखिए। जो कुछ भी हो रहा है आपके जीवन में नई शुरुआत के लिए किया जा रहा है। तो ये था आपके स्पिरिट गाइड का मैसेज आपके लिए, जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चूज़ किया था। तो अगर आपको मेरे बताने का तरीका सही लगा हो, या फिर आप रेजोनेट कर पाए हो, या फिर आपको कनेक्शन फील हो रहा हो हमसे, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, और लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि क्या है आपकी सिचुएशन। ठीक है। चलिए, देखने के लिए धन्यवाद। अब हम देखेंगे पायल नंबर 3 वालों की रीडिंग, जिन्होंने भी इस वॉन्ड को, टाइगर टाइगर आई वॉन्ड है ये, तो जिन्होंने भी इसे चूज़ किया था, आपके लिए क्या मैसेज है आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से, चलिए देखते हैं। पायल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है, उनके स्पिरिट गाइड से मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि आप अपने आप क्या गाइड करना चाहते हो पायल नंबर 3 वालों के लिए, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताइए पायल नंबर 3 वालों के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से, स्पिरिट गाइड की तरफ से, प्लीज़। OMG, आपके लिए तो बहुत सारे कार्ड निकल के आए हैं। 4 कार्ड निकला है आपके लिए। अगर आपके पास
डॉग है या कैट है या किसी भी तरह के जानवरों के आसपास अगर आप रहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। कहीं न कहीं वो आपके देखिए, शरीर चाहे जो भी हो, लेकिन सबके अंदर तो एक आत्मा ही है। और आपके लिए ना अभी जो समय है, एनिमल्स के साथ समय बिताने का समय है। इससे क्या होगा कि आपका ना आप हील हो जाओगे। आपको हील करने के लिए इनकी जो एनर्जी है ना, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है। तो अगर हो सकता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों के साथ समय बिताइए। अगर आप पालते हैं कोई भी पेट तो अच्छी बात है, नहीं पालते हैं तो वैसे भी जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं या कैट्स होती हैं, तो उनको आप फूड डाल सकते हो, उनके साथ थोड़ी देर बैठ सकते हो, तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और आपसे कहा जा रहा है कि भरोसा बना के रखिए, आपका समय बदलेगा। हम हमारा जो दिमाग होता है ना, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है और कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, जो हम सबकॉन्शियस माइंड से सब लोग कनेक्टेड नहीं रहते हैं। और क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड को ये पता है कि आपके साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। लेकिन कॉन्शियस माइंड जो है हमेशा यही परेशान रहना, ये इस तरीके की चीज़ें दिखाना कि अरे तेरे साथ तो बुरा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब आपको पता ही होगा कि दिमाग है ना, सबसे ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं दिमाग में। पॉजिटिव थॉट्स बीच में 1-2 आ जाते होंगे मुश्किल से, वरना मैक्सिमम थॉट्स जो है नेगेटिव ही आता है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड से अपना कनेक्शन बनाइए और भरोसा रखिए कि अ, मुझे लगता है कि आपके जीवन में कुछ लोगों को आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, वरना आपके लिए इतने सारे कार्ड्स भी नहीं आते। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप किसी के लिए ग्रज को होल्ड करके रखे हैं, तो और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आप अपने आप को पनिशमेंट दे रहे हो। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है और आप उसके मतलब आप उसको कुछ कर नहीं पाए, उसने आपके साथ बुरा करके वो चला गया, आपकी लाइफ में उसकी वजह से बहुत से डैमेजेस हो गए और आप जैसे कि लगता है ना कि अरे उसने मेरे साथ इतना कर लिया और मैं कुछ नहीं, मैं बस देखती रह गई या देखता रह गया। तो और तो ये जो ग्रज है, ये जो उसके लिए जो एंगर है, आपने जो अपने होल्ड करके रखा है अपने मन में, वो चीज़ें क्या हो रही है, आपको ही परेशान कर रही है, आपके जीवन में आपके ग्रोथ को रोक रही है, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोक रही है वो। ये जो रिसेंटमेंट होता है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशंस है जो डैमेज कर देता है। एक इंसान को जड़ से मिटाने जितना इसमें शक्ति होती है। तो रिलीज़ करने के लिए आपको कहा जा रहा है, माफ़ करने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए नहीं माफ़ करना है कि वो इंसान अच्छा है, इसलिए माफ़ करना है क्योंकि आप उसके बारे में सोच-सोच कर अपने जीवन में उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हो, उसको वैल्यू दे रहे हो और वो जबकि मैटर नहीं करना चाहिए वो पर्सन आपको, क्योंकि जो दिल दुखा रहा है तो वो फिर वो अपना है ही नहीं। और जब अपना है ही नहीं तो उसके बारे में सोचे ही क्यों? उसको क्यों खाली-पीली हम अपनी एनर्जी दें? जब हम उसके बारे में सोचते रहेंगे तो हमारी एनर्जी जा रही है ना उसके पास। तो आप जो अगर स्पिरिचुअली आप अगर कुछ कर रहे हो, स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हो, कुछ डिवाइन से कनेक्शन बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, पूजा-पाठ कर रहे हो और फिर उसके बारे में सोचे जा रहे हो जिसने आपकी लाइफ़ में कुछ बुरा किया है और माफ़ नहीं कर पा रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है कि आप जो एनर्जी इकट्ठा कर रहे हो पॉज़िटिविटी, वो उसको ही जा रहा है। तो नुकसान आपका हो रहा है। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि इसलिए माफ़ करना है, अपने भले के लिए माफ़ करना है उस पर्सन को। और आपके माफ़ करने से अगर आपको लगता है कि उसने अगर बुरा किया है और उसको उसकी सज़ा नहीं मिलेगी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना। आज तक कभी ऐसा हुआ है जो होगा? हर इंसान को मिलती है अपने कर्मों की सज़ा। आपने सुना होगा कृष्ण जी को भी उन्होंने छुपकर तीर मारी थी, तो उनके भी दूसरे जन्म में उनको भी ये चीज़ें किसी ने छुप के तीर मारी थी। कुछ है, मैं अभी नाम पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो वो जबकि वो भगवान थे, कृष्ण जी, फिर भी उनको उनके कर्मों की सज़ा मिली है। जबकि कहीं न कहीं वो आए थे यहाँ पे कुछ बुरे लोगों को मिटाने के लिए, लेकिन फिर भी उनको उस चीज़ की सज़ा मिली है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है, तो ये नहीं है कि उसके साथ नहीं होगा कुछ भी, होगा।
कुछ लोगों के साथ बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों के साथ थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आप इतना वो मत सोचिए कि आपके साथ बुरा हो रहा है और कोई बुरा करके भी खुश है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको यहाँ पे डिवाइन ये भी कह रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि भरोसा तो रखिए आप। आपको कहा जा रहा है कि आपको जिस चीज़ में मज़ा आता है ना, जो काम करने में आपको मन लगता है, जिसको करके आपको खुशी मिलती है, उस काम पे ध्यान दीजिए। अपने पैशन को बढ़ाइए, उस पे ध्यान दीजिए। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट ज़रूर होता है, ज़रूर होता है। चाहे कुछ भी हो, खाना बनाना ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी काम हो जाए, पेंटिंग करना हो गया, कपड़े सिलना, कुछ भी, जिसको करने आपको मज़ा आता है, बुक्स पढ़ने में मज़ा आता है, जो भी करने में मज़ा आता है, बाहर जाके बैठना अच्छा लगता है आपको, लोगों से बात करना अच्छा लगता है आपको, जो भी आपका पैशन है, मैं ये कहूँगी, बात करना तो पैशन नहीं हुआ, जो आपका पैशन है उस पे ध्यान देने के लिए आपको कहा जा रहा है। अपने पैशन को बढ़ाइए, उस अपने गोल को अचीव करने की कोशिश कीजिए। अपना एक गोल बनाइए कि मुझे ये पाना है और उसके ऊपर मेहनत करिए। और जिसको आप करने में आप एंजॉय करें, जिस काम को करने में आपको मज़ा आए, वो काम करिए। और अब एक गोल को बनाइए कि हाँ, मुझे ये गोल है, मेरा ये एम है और मुझे ये पाना है, और उसको कैसे पाना है उस पे ध्यान दीजिए। ये ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इस पे ध्यान देने लगोगे ना, तो जो फालतू के इमोशंस है अपने आप ही चले जाएंगे आपकी लाइफ से, अपने दिल से निकल ही जाएंगे। बस आपको कहा जा रहा है कि आप डिवाइन पे, अपने स्पिरिट गाइड पे भरोसा रखिए कि इंसाफ हर इंसान के साथ होता है, हर एक इंसान के साथ। नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होती है। तो अगर कोई ऐसे ही कुछ कर रहा है, आप सोचो ना, अगर हम सिर्फ सोचते भी हैं बुरा तो उसके असर हमें पड़ता है, तो अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे को असर नहीं पड़ेगा, उसका हमें फल नहीं मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता ना। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़ें, कि कोई बुरा करके उसके साथ कुछ नहीं होगा। तो आप ऐसा मत सोचिए, शांत रहिए, अपने मन को अपने ऊपर ध्यान दीजिए। बस इतना कह रहे हैं वो, कि खुद को बढ़ाने के ऊपर ध्यान दो ना। अपने अपने जो आप अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हो, खुद के अरमानों को कैसे पूरा कर सकते हो, आपके ड्रीम को कैसे पूरा कर सकते हो, उस पे फोकस करो। अब बाकी किसी ने क्या किया क्या नहीं उसको छोड़ दो, जो जैसा करता है वैसा भरना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये रहा आपकी रीडिंग। आपके लिए सबसे ज़्यादा कार्ड आए थे। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो बता दीजिएगा हमें कमेंट करके। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने पहले से कर रखा है सब्सक्राइब तो थैंक यू सो मच फॉर योर सब्सक्रिप्शंस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।